आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो हकीकत के बुनियादी सुतूनों को बेनकाब करेगा। ये एक ऐसी अनदेखी कायनात का सफ़र है जो हमारे चारों तरफ और हाँ, खुद हमारे अंदर भी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं एटम की दुनिया की। चलें, इस तज्ज़िये की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हर वो चीज़ जिसे हम ठोस मानते हैं, ये मेज़, ये दीवार, यहाँ तक कि हमारा अपना जिस्म, दरअसल 99.9% खाली जगह पर मुश्तमिल हो? ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो हकीकत है जो मादे की हमारी समझ की बुनियाद है। तो इस नाकाबिल यकीन तसव्वुर को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे दौर में जब एटम का ख्याल साइंस नहीं बल्कि खालिसतन फ़लसफ़ा था। तो चलिए कदीम यूनान चलते हैं। वहाँ डेमोक्रीट्स नाम का एक फिलॉसफर था। उसने एक बड़ा गहरा सवाल पूछा। उसने कहा, सोचें, अगर हम किसी चीज़ को लेकर उसे बार बार आधा काटते रहें तो आखिर में क्या होगा? यकीनन एक ऐसा छोटा सा जर्रा बचेगा जिसे मजीद नहीं काटा जा सकता। बस इसी नाकाबिले तकसीम जर्रे को उसने नाम दिया एटोमोस, जिसका मतलब था अनकटेबल। और यहीं से एटम का सबसे पहला ख्याल सामने आया। अच्छा, अब जरा तेजी से वक्त में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फ़लसफ़ियाना ख्याल आखिरकार पहला साइंसी नज़रिया कैसे बना। एक ऐसा नज़रिया जिसने एक सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर मॉडल पेश किया। ये बात बड़ी हैरानकुन है कि 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक एटम सिर्फ एक ख्याल ही बना रहा। इसका कोई साइंसी सबूत नहीं था। लेकिन फिर आया साल 1808 और जॉन डाल्टन नामी एक साइंसदान ने आकर सब कुछ बदल दिया। डाल्टन ने अपने एटमी नज़रिए से जदीद केमिया की बुनियाद रखी। उसने कहा कि देखो, हर मादा एटमों से बना है। एक उनसर के सारे एटम एक जैसे होते हैं और जब कीमियाई तामुलात होते हैं तो ये एटम सिर्फ अपनी तरतीब बदलते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक इनकलाबी कदम था जिसने केमिया को अंदाज़ों के खेल से निकालकर एक हकीकी साइंस बना दिया। तो डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक एटम कैसा था? बिल्कुल एक छोटी, ठोस और नाकाबिले तक़सीम गेंद की तरह, जैसे बिलियर्ड की कोई छोटी सी गेंद हो। ये मॉडल बहुत सादा था, लेकिन उसने उस वक्त केमिस्ट्री के बहुत से उसूलों की कामयाब वजाहत की। लेकिन साइंस कभी एक जगह नहीं रुकती। अब हम कहानी के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां एक बिल्कुल गैर मुतवक्के तजुर्बे ने इस बिलियर्ड बॉल वाले मॉडल को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो साल था 1909। अर्नेस्ट रदरफोर्ड उस वक्त के मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल की जांच कर रहे थे, जिसके मुताबिक एटम में मुस्बत और मनफी चार्ज ऐसे बिखरे होते हैं जैसे खीर में मेवे। वो कुछ और साबित करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जो मिला वो बिल्कुल ही कुछ और था। रदरफोर्ड ने सोने के एक इंतहाई बारीक वरक पर छोटे मुस्बत चार्ज वाले जर्रात, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, की बमबारी की। तवक्को तो यही थी कि वो सब के सब तकरीबन सीधे गुजर जाएंगे, शायद थोड़ा बहुत रास्ता बदलें। लेकिन हकीकत में जो हुआ वो इंतहाई हैरानकुन था। ज्यादातर पार्टिकल्स तो वाकई सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ तो बड़े जावियों पर मुड़ गए और चंद एक तो ऐसे वापस उछले जैसे किसी दीवार से टकरा कर आए हों। रदरफोर्ड खुद कितने हैरान थे, उसका अंदाज़ा उनके अपने अल्फाज से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, यह तकरीबन इतना ही नाकाबिले यकीन था जैसे आप टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का तोप का गोला फायर करें और वो वापस आकर आपको ही लग जाए। ये साइंस की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसलाकुन लम्हा था। इस एक चौंका देने वाले नतीजे ने एटम के एक बिल्कुल नए मॉडल को जन्म दिया, एक ऐसा मॉडल जिसने हमारी कायनात के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस तजर्बे का नतीजा बिल्कुल साफ था। डाल्टन का वो ठोस गेंद वाला मॉडल गलत था। रदरफोर्ड ने साबित किया कि एटम दरअसल ज़्यादातर खाली जगह है और इसके बिल्कुल मरकज़ में एक बहुत ही छोटा, बहुत भारी और मुस्बत चार्ज वाला न्यूक्लियस मौजूद है। और इसी नए मॉडल ने हमें एटम के अंदर की दुनिया से मिलवाया। मरकज़ में यानी न्यूक्लियस में मुस्बत चार्ज वाले प्रोटॉन और बगैर चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ही घूमते हैं जैसे सैयारे सूरज के गिर्द। और जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो हमारा मतलब वाकई बहुत ही छोटा है। ये पूरे एटम के मुकाबले में तकरीबन 1,00,000 गुना छोटा होता है। इस पैमाने को जरा जहन में लाने की कोशिश करें। फर्ज करें कि एक एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक कंचे जितना, जो स्टेडियम के बिल्कुल बीच में रखा हो। बाकी सारा का सारा स्टेडियम खाली जगह है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी छोटी सी दुनिया हमारे लिए इतनी अहम क्यों है?
एटम की इस साख्त को समझने के हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी पर बहुत गहरे असरात पड़े हैं। सच तो यह है कि एटम की साख्त को समझना ही जदीद साइंस की बुनियाद है। इसी इल्म की वजह से आज हम कीमियाई तामुलात को समझते हैं। इसी की बुनियाद पर हमने अनासिर का दूरी जदवल यानी पीरियोडिक टेबल बनाया, और यही इल्म न्यूक्लियर तवानाई से लेकर जदीद अद्वियात और मटीरियल साइंस तक हर चीज़ की बुनियाद है। और अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। अगर एटम ज्यादातर खाली जगह हैं, तो फिर कोई दीवारों के आर पार क्यों नहीं जा सकता? इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों की कुव्वत में छुपा है। जब हम किसी दीवार को छूते हैं तो हमारे हाथ के एटमों के इलेक्ट्रॉन दीवार के एटमों के इलेक्ट्रॉनों को इंतहाई ताकत से धकेलते हैं। तो ये जो खाली जगह है, ये दरअसल एक इंतहाई ताकतवर बरकी मगनतीसी कुव्वत के मैदान से भरी हुई है, और यही कुव्वत हमें किसी भी चीज के आर पार जाने से रोकती है। ये ख्याल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये ठोस हकीकत कितनी पेचीदा, कितनी दिलचस्प और कितनी हैरत अंगेज है।